हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारे को आज बताऊंगा राइट अ सी प्रोग्राम फाइंड द सम ऑफ डिजिट एंड द रिवर्स ऑफ ए नंबर। हाँ, इस प्रोग्राम में क्या बता रहा हूँ तुम्हारे को। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तुम्हारे को, मैं एक नंबर दूंगा तुम्हारे को। उस नंबर का तुम रिवर्स करो और उस सब का डिजिट का तुम सम करो। यहाँ पर तुम्हारे को एग्जांपल से बताऊंगा तुम्हारे को। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1 2 3, 1 2 3 नंबर दे रहा हूँ। इसका रिवर्स करो तुम। इसका रिवर्स क्या आता है? 3 2 1। इसका रिवर्स आता है 3 2 1। यहाँ पर लिखूंगा रिवर्स बोलकर, रिवर्स 3 2 1 आ रहा। हाँ, इसका रिवर्स 3 2 1 आ रहा। इसका सम, ये डिजिट का सम कितना है? 1 2 बोलो तो 3। इसका ऐड करो सम, 3 + 3 6। देखो, ये सब का मैं सम करो और उस नंबर को रिवर्स करो। और एक नंबर दूंगा तुम्हारे को मैं। हाँ, 8 और 4 नंबर दूंगा, 84 दूंगा तुम्हारे को। इस 84 दोगे तो तुम इसको रिवर्स करो और उसको सम करो। कैसे कर सकते तुम? 48 रिवर्स बोलो तुम 48 और उसका सम, सम कितना आता है उसका सम? 12। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर राइट ए सी प्रोग्राम फाइंड द सम ऑफ डिजिट। सम करो उस डिजिट को एंड द रिवर्स ऑफ ए नंबर, उस नंबर का रिवर्स करो। हम कैसे लिख सकते हैं सी प्रोग्राम? अब हम लॉजिक को डेवलप करेंगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बोले तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर एक मैं नंबर मार रहा हूँ। यहाँ पर तुम समझो 1 2 3 है नंबर तुम है, इसको मैं मार रहा हूँ। अब इसका रिवर्स कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पर देखो 1 2 3 है ना, इसको हम 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? देखो 1 2 3 डिवाइड 10 से, 10 से डिवाइड करें तो 10 1 ज़ा 10, 2 एंड 3 आ रहा है, 10 2 ज़ा 20। हाँ, यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या आया? 3 आया। आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा। इसके ही हम फायदे उठाकर हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा और आंसर क्या आ रहा है? 12 आ रहा। इस रिमाइंडर क्या आ रहा है? इसके एक पीछे का नंबर आ रहा ना, ये पीछे का नंबर आ रहा। इसको आंसर को ही और एक, इस आंसर को ही और एक बार हम डिवाइड करें तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर 12, इस आंसर को हम एक बार डिवाइड करें तो 10 1 ज़ा 10। देखो 2 रिमाइंडर क्या आ रहा? 2 आ रहा, रिमाइंडर 2 आ रहा, आंसर 1 आ रहा। देखो आंसर ऐसे आया ना। देखो और एक बार इस आंसर को ही मैं डिवाइड करूंगा। 10 0 ज़ा 0, आंसर क्या आ रहा? 1 आ रहा, रिमाइंडर क्या आ रहा? 1 आ रहा। अब ये 0 हो गया। अब 0 होने के बाद इतना ही ख़त्म करूँगा मैं। अब देखो यहाँ पर रिवर्स आ रहा ना, देखो 3 2 1, हमारा नंबर रिवर्स हुआ ना, हमारा नंबर रिवर्स हुआ ना। इसको ही लॉजिक को हम प्रोग्राम में डालेंगे। मैं प्रोग्राम में क्या डालूँगा? देखो मैं प्रोग्राम में डालूँगा एक रिमाइंडर, एक वेरिएबल लेऊँगा, रिमाइंडर बोलकर एक वेरिएबल लेऊँगा। तुम समझ लो 123 मॉडुलस 10। मॉडुलस बोले तो क्या? मॉडुलस बोले तो रिमाइंडर आएगा इसका 123, इसका आंसर क्या आएगा? मॉडुलस बोले तो यहाँ पर 3 आएगा, मॉडुलस बोले तो 3 आएगा, 3। ऐसे ही हम लॉजिक को डेवलप करेंगे। अब 123 इसको ही यूज़ कर कर यहाँ पर एक 123 समझनेबल नंबर समझो तुम। नंबर है 123, समझो 123 एक नंबर है। यहाँ पर तुम लिख रहा हूँ नंबर 123 एक समझ लो। हाँ, अब 123 में मॉडुलस 10 करें तो कितना आ रहा? 3 आ रहा। हाँ, अब मेरे को सम भी करना है, इसलिए मैं सम एक वेरिएबल ले रहा हूँ, सम करूँगा। सम प्लस, सम पहले 0 है, सम में 0 प्लस रिमाइंडर बोले तो 3 होता, सम 3 होता। हाँ ओके। अब देखो, अब मेरे को, अब मैं डिवीज़न नहीं करूँगा डायरेक्ट, अब मैं इस नंबर में और बार रिवर्स करना है ना, इसलिए तुम्हारे को बता रहा हूँ। इस नंबर में नम डिवाइड 10 करूँगा, सही है ना। नंबर में 10 करें तो कितना आ रहा? 123, 10 बोले तो आंसर कितना आ रहा? 12 आएगा, आंसर 12 आएगा। और यहाँ पर 12 जाएगा, 12 जाने के बाद मॉडुलस 10 करें तो
मॉडुलस 10 करे तो अब 2 आ रहा है। 12 में मॉडुलस 10 करे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। अब सम 0 प्लस सम कितना था पहले 3 था, 3 में प्लस करे तो 2 करे तो 5 हुआ, सम 5 हुआ। अब नंबर क्या था 12 था, 12 में 10 करे तो तुम डिवीजन करे तो 1 आएगा, यहाँ पर जाएगा 1 मॉडुलस 10 बोलो तो ये क्या आएगा, मॉडुलस रिमाइंडर 10 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इस तुम्हारे को अच्छे से नहीं समझ है बोल तो मैं प्रोग्राम लिखाऊंगा, मैं प्रोग्राम तुम्हारे को लॉजिक से लिखाऊंगा। तुम्हारे को यहाँ पर देखो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं प्रोग्राम क्या लिखाऊंगा, अब सी प्रोग्राम लिखाऊंगा। तुम्हारे को एक्सप्लेन करूँगा। वाइड मेन, वाइड इसे बहुत गैप हुआ मैं, वाइड मेन। मैं हैश इनकोड स्टडी और हैश इनकोड कोने नहीं डालता हूँ, क्योंकि सी प्रोग्राम में नहीं डाले तो भी चलता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर सी प्रोग्राम में डालता है, बट सी प्लस में मैंडेटरी है वो डालना ही चाहिए। बट सी में इंक्लूड एंड कोने नहीं डाले तो भी वो तुम्हारे को चलता है। वाइड मेन, वाइड मेन में मैं व्हाट कितना वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूँगा, इंट एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और एक रिमाइंडर, यहाँ पर देखो एक इंट सम में 0 डालूंगा पहले ही, रिमाइंडर करूँगा और एक रिवर्स वेरिएबल करूँगा, रिवर्स में भी 0 डालूंगा। हाँ, और हमारे को क्या क्या करना है, और एक डिवीज़न एक करना है मेरे को, डिवीज़न, हाँ डिवीज़न करना है, और एक मेरे डिवीज़न और एक मेरे को नम वेरिएबल करना है। इतना वेरिएबल मेरे को चाहिए। क्यों ये सम क्यों बोल तो मेरे को सम करने के लिए, ये रिमाइंडर बोल तो मेरे को रिमाइंडर है, मैं तुम्हारे को बताऊंगा रिमाइंडर अभी बताना, इसलिए रिवर्स बोल तो रिवर्स करने के लिए, डिवीज़न बोल तो डिवीज़न करने के लिए, नंबर हम कौन सा नंबर मानते हैं उसके लिए। यहाँ पर मैं क्लियर स्क्रीन मारूंगा, यहाँ पर मैं तुम्हारे को बताऊंगा प्रिंट अप यूज़र को मैं बोलूँगा एंटर ए नंबर बोलकर, क्योंकि पता होना ना यूज़र को, इसलिए एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर ऊपर सेमीकोलन डालना, एंटर ए नंबर। एंटर नंबर होने के बाद यूज़र नंबर मारने के लिए एक स्कैनअप डालूंगा मैं। स्कैनअप कौन सा, मेरे को कौन सा यूज़र क्या मारा, इंटीजर ही मारना ना, इसलिए इंटीजर के लिए %d चाहिए, %d। उस वैल्यू किस में डालता हूँ मैं, नंबर में डालना चाहिए, इसलिए एड्रेस अब देना, देखो एड्रेस अब नंबर, एड्रेस अब नंबर। यूज़र नंबर मारने के बाद हम मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाऊँ मैं, वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन। नंबर 0 होए तो ये कंडीशन फॉल होना, नंबर 0 है तो हम देखो। अब मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडर, रिमाइंडर में नंबर मॉडुलस 10, नंबर मॉडुलस 10, नंबर मॉडुलस 10 नंबर। अब मैं हाँ सम करूँगा, सम इज इक्वल टू रिमाइंडर, यहाँ पर सेमीकोलन डालना चाहिए, रिमाइंडर। और एक बार मैं यहाँ पर रिवर्स करूँगा, रिवर्स इंटू 10 और प्लस रिमाइंडर, हाँ और डिवीज़न नहीं, डिवीज़न में नहीं देता हूँ, ये वेरिएबल नहीं है। अच्छा डिवीज़न किस काम के लिए है मेरे को, नंबर इज इक्वल टू नम डिव बाई 10, इतना को मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर देखो मैं डिवीज़न को काटा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न में नहीं लेता हूँ, डिवीज़न को, ये डिवीज़न किस काम के लिए भी नहीं है, इसलिए इसको काटा हूँ मैं। अब देखो मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर मैं और यहाँ पर मारूँगा प्रिंट अप रिवर्स नंबर इज %d रिवर्स बोल कर डालूंगा। यहाँ पर प्रिंट अप, यहाँ पर मैं ब्लैक स्लैश एन कर डालूंगा, ये होने के बाद न्यू लाइन में आना सम इज
परसेंट डी इज इक्वल टू सम करूँगा, गेट सी एच डालूंगा, गेट सी एच। अब मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करूँगा ये प्रोग्राम। अब देखो, यूज़र यहाँ पर एंटर नंबर बोल दो, यूज़र को दिखेगा एंटर नंबर बोल दो, एंटर मारना, यूज़र मार रहा है 1 2 3 समझो। यहाँ पर देखो यूज़र मारे 1 2 3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर क्या है 1 2 3, 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर एक कंडीशन पूछ रहा है 1 2 3 नॉट इक्वल, 1 2 3 है 0 है नहीं है, इसलिए ट्रू हुआ। 1 2 3 0 है ना नहीं है, इसलिए ट्रू हुआ। हाँ, रिमाइंडर में आएगा नंबर, नंबर क्या है 1 2 3, 1 2 3 मॉडुलस 10, 1 2 3 मॉडुलस 10 बोले तो कितना आएगा, 1 2 3 मॉडुलस 10 बोले तो आएगा 3 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, सही ना, इसका आंसर 3 आएगा। हाँ, सम प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या है अब 3 है, अब रिमाइंडर में क्या है 3 है, सम में पहले 0 था, 0 + 3 आंसर 3 होगा। ओके, यहाँ पर देखो मैं रिवर्स बोलकर एक वेरिएबल ले आऊँ, रिवर्स इंटू 10 क्यों कराऊँ, ये तुम मेरे को क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ये क्या आएगा ना, यहाँ पर देखो रिवर्स बोलो तो पहले 0 है, 0 में 10 करे तो 0 में 10 करे तो 0 आएगा +3, ये ऐड हो रहा ना 3, ऐसे ही और एक नंबर आए तो पहले ही रिवर्स में 3 रहेगा, और एक नंबर 2 आया तो तुम समझ लो 3 × 10 30, 30 में 2 करे तो 32, ऐसे ही हम मैं करने के लिए प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो रिवर्स में क्या है 0, 0 × 10 0 आएगा, 0 × 10 और यहाँ पर प्लस है, तुम समझ लो, रिमाइंडर क्या है 3, अब 0 × 10 0, 0 + 3 3, ये रिवर्स में क्या हो गया अब 3 हो गया। नंबर, नंबर डिवाइड बाई 10, नंबर डिवाइड बाई 10 क्या है, नंबर क्या है 1 2 3, 1 2 3 10, 1 2 3 10 बोले तो क्या यहाँ पर आएगा, हमारा आंसर आएगा 12 बोलकर। ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ सब तुम्हारे को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर देखो मैं इसको करा था, इसको करा था, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर मैं इसको ही यहाँ पर तुम्हारे को दिखाऊंगा, यहाँ पर देखो तुम समझ लो 1 2 3 है ना, 1 2 3 को मॉडुलस करे तो कितना आएगा 3 आएगा, इसका डिवीजन करे तो 12 आएगा, यही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही मैं अप्लाई करा हूँ। यहाँ पर मॉडुलस करे तो करना दो, मॉडुलस करे तो 3 आना, उस 3 को मैं यूज़ कर कर सम करा हूँ इसको ही। और रिवीजन, रिवीजन बोले तो मैं इसको ही 10 से कराऊँ। अब और एक बार यहाँ पर देखो नम क्या हो रहा 12 हो रहा, नम 12, अब नम क्या हो रहा 12 हो रहा ना, यहाँ पर और एक कंडीशन पर यहाँ पर आएगा 12 नॉट इक्वल टू 0, 12 यहाँ पर देखो 12 नॉट इक्वल टू 0, ये 12 0 है नहीं है, इसलिए अंदर आएंगे। रिमाइंडर क्या है, अब नंबर क्या है 12 है, 12 मॉडुलस 10 बोल तो कितना आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर में 2 आएगा। सम, सम में पहले क्या था 3 है, 3 + 2, अब रिमाइंडर में 2 है ना इसलिए 2, देखो अब सम में क्या होगा 5 होगा, सम में एसन होगा 5, सही बात है ना, सम में एसन होगा 5। रिवीजन, रिवीजन इंटू 10, रिवीजन में पहले था क्या था 3 था, रिवर्स है ना इसलिए रिवर्स है, रिवीजन बोल रहा हूँ मैं, रिवर्स में क्या था पहले 3 था, 3 × 10 बोलो तो 3 × 10 बोलो तो 30, 3 × 10 बोलो तो 30, उसमें प्लस करो, अब रिमाइंडर में क्या है 2 है, उसमें प्लस करो 2, अब बोल दो 32 आएगा, ये आंसर 32 आएगा, रिवर्स में 32 आएगा। नंबर, नम इज इक्वल टू 10, नम क्या है, नम क्या है अब 12 है, 12 में यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर देखो 12 में मॉडुलस, मॉडुलस ने डिवीजन 10 बोले तो कितना आएगा 2 आएगा ना आंसर। अब यहाँ पर 2 नहीं 1 आएगा आंसर, अब नंबर में 1 होएगा। अब देखो ये नंबर 1 हुआ तो और एक बार चलेगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 0 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल बोल तो 1 इक्वल है 0 को ना, नहीं है ना, इसलिए कंडीशन ट्रू हुआ।
रिमाइंडर रिमाइंडर नम क्या है अब 1 है, 1 मॉडुलस 10 बोल तो कितना आएगा, मॉडुलस बोलते 1 मॉडुलस बोलते 1 ही आएगा ना। अब रिमाइंडर 1 आया, सब में पहले ही पाई था 5 + 1 6, रिमाइंडर 1 है ना 6 आया, सम इज इक्वल टू 6। अब रिवर्स में क्या था, पहले ही 32 था, 32 इंटू 10, 32 इंटू 10 320, 320 में प्लस रिमाइंडर करो, रिमाइंडर क्या है अब 1 ना, 320 + 1 320 + 1 321, 321 नंबर रिवर्स 1। अब इसको ही, अब नंबर में क्या आएगा, नंबर में देखो नंबर में क्या आ रहा, नंबर 1 मॉडुलस 10, अब नंबर 1 है ना, 1 डिवीज़न 10 बोलो तो अब क्या आ रहा, 0 ही होएगा ना, ये 0 ही होता ना, 1 को तुम 10 से डिवाइड करो 0 होगा ना, रिमाइंडर 1 आ रहा था बस 0 होता ना, इसलिए नंबर अब और जाएगा कंडीशन में जाए तो 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 नॉट इक्वल, हाँ ये कंडीशन क्या बोल रहा है, 0 है नॉट इक्वल है ना 0 से, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 0 इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं, 1 नॉट इक्वल है बट 0 इक्वल है, इसलिए कंडीशन फॉल्स होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा रिवर्स नंबर हिज। अब रिवर्स नंबर में क्या था 321, पर परसेंट डी डाला हो क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट होना है, इसलिए परसेंट डी डालो, 321 यहाँ पर प्रिंट होगा, प्रिंट ऑफ ब्लैक स्लैश बोलते न्यू लाइन में आना, सम हिज यहाँ पर 6 है ना, इसलिए 6 है। मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल नॉलेज से बताऊंगा इसको मैं कैसा करता हूँ, यहाँ पर गेट से इसको तुम्हारे को कुछ भी नहीं समझ नहीं आया तो तुम कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया और एक बार बताओ, मेरे को एक्सप्लेन तुम्हारे को अच्छे से बताऊंगा, वीडियो अच्छे लगे। अब देखो मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल नॉलेज से बताऊंगा। हेलो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ गए, अब मैं कर कर दिखाऊंगा तुम्हारे को हम रिवर्स और सम इसका डिजिट कैसे कर सकते हैं। मैं इसका क्या करता हूँ, अब रिवर्स बोलकर मैं और सी का एक्सटेंशन सी रहना, देखो अब कभी भी, हाँ अब मैं इसका प्रोग्राम कर रहा हूँ वाइड मेन और यहाँ पर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ इंट रिमाइंडर रिवर्स एंड नंबर एंड कितना रिमाइंडर रिवर्स एंड नंबर हमारे को, और सम एक वेरिएबल चाहिए इतना, सम में हम 0 डालेंगे पहले ही, और रिवर्स में 0 डालेंगे, हम 0 डालेंगे। अब मैं क्लियर स्क्रीन करूँगा, प्रिंट ऑफ यूज़र को मैं बोल रहा हूँ एंटर ए नंबर बोलकर, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं यूज़र को बोल रहा हूँ एंटर नंबर, क्योंकि अब ऐसे ही इतना ही कर दिखा दो तो मेरे को कैसा होता देखो। अब मैं यहाँ पर एक GTCS मार रहा हूँ, देखो यूज़र को मैं दिखा एंटर नंबर बोलकर यहाँ पर दिखा रहा हूँ यूज़र को। अब GTCS से इसलिए रुका है, इसलिए यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर डाला हूँ, वो बाहर आ गया। अब मैं यूज़र मारना ना, एक नंबर मारे तो एक नंबर में जाना ना, इसलिए स्कैनअप यूज़ कर रहूँगा। स्कैनअप में %d बोलकर एक है एड्रेस अब नंबर में ये जाना, नंबर वेरिएबल में जाना। अब नंबर वेरिएबल में जाने के बाद नंबर नॉट इक्वल टू 0, नंबर नहीं होना है 0 के लिए। अब देखो नंबर 0 के लिए नहीं होना चाहिए, इसलिए अब लिख करूँगा मैं रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर /10, नंबर /10 बोल तो तुम कौन सा भी नंबर मारो, अपर 10 से वो डिवाइडेड नहीं मॉडुलस, मेरे को क्या चाहिए रिमाइंडर चाहिए, इसलिए मॉडुलस सिंबल यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए। और सम इज इक्वल टू सम प्लस वो क्या आया ना रिमाइंडर, उसको मैं सम करना चाहता हूँ। 3 आया ना रिमाइंडर, 3 को सम करना चाहता हूँ, और 2 आएगा 2 को सम करूँगा, और 1 आएगा 1 को, ऐसे ही 6 होगा। और रिमाइंडर सम प्लस रिमाइंडर कराऊँ होने के बाद अब मेरे को करना चाहिए रिवर्स बोलकर, रिवर्स इंटू 10 में तुम पहले रिवर्स 0 इंटू 10 कितना होता है 10 ही होगा। अब रिमाइंडर डालना तुम, रिमाइंडर नंबर इज इक्वल टू नंबर / 10
अब इसको एंड करूँगा। प्रिंट ऑफ रिवर्स नंबर इज, इसको इतना कर कर रिवर्स नंबर इज इक्वल टू एक वेरिएबल है रिवर्स बोलकर, मैं रिवर्स में स्टोर होने वाला सब, और प्रिंट ऑफ रिवर्स नंबर होने के बाद सम हिज पर सम करूँगा। हाँ, पर मैं ब्लैकलिस्ट लाइन करूँगा, क्योंकि ब्लैकलिस्ट में बोल तो नहीं, ब्लैकलिस्ट नहीं करे तो क्या होगा तुम्हारे को मैं बताऊंगा प्रॉब्लम। देखो इतना ही, कुछ भी एक भी एरर नहीं है। एंटर नंबर 1 2 3 मार रहा हूँ मैं। हाँ, पर रिवर्स नंबर इज 3 2 1 आ रहा और सम ही 6 आ रहा। यहाँ पर सम ही 6 के नीचे आना ना, इसलिए मैं बैकलिस्ट लाइन मारूंगा। पर देखो 1 2 3, रिवर्स नंबर इज 3 2 1, सम में 6। अब मैं मार रहा हूँ 55 6 7। इसका कितना आएगा देखोगे, 6 5 से 13, 13 7 से 20, 7 6 5 रिवर्स नंबर आना 18 आता ना, 13 6 5 11 11 7 18 आता है। रिवर्स नंबर इज 7 6 5। मैं मार रहा हूँ 3 4 8 3 4 8 8 4। अब 8 4 3 आना रिवर्स नंबर, और इसको सम कितना आएगा 3 4 7 7 प्लस 8 15 आएगा 15। देखो सम इज 15। ऐसे ही कर सकते तुम भी। अब मैं मार रहा हूँ 902 मार रहा हूँ, कितना आएगा इसका 209 आना रिवर्स नंबर, और इसका 11 आ रहा सम। देखो ऐसे। यहाँ पर तुम्हारे को कन्फ्यूज लगे तो मैं रिवर्स इंटू 10 क्यों करा हूँ, कन्फ्यूज लगे तो तुम्हारे को और एक बार समझूंगा मैं। ये रिमाइंडर क्या आएगा ना, उससे मैं प्लस कर रहा हूँ। प्लस बोले तो 0, पहले 0 रहेगा रिवर्स। 0 इंटू 10 0 से प्लस 3 होगा रिवर्स। और एक बार 2 तुम 123 मारे तो बोलकर समझो। अब तुम मेरा को 2 आया रहा ना समझ लो। और एक बार तुम यहाँ पर करे तो नंबर बोल तो 123 डिवाइड 10 बोल तो क्या आ रहा है, 123 डिवाइड 10 बोले तो 12 आ रहा। 12 को और मॉडुलस करे तो 2 आ रहा। सम इसको छोड़ दो। अब देखो रिवर्स क्या है 3 था पहले, अब 3 हो गया। 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे को कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट में तुम लिख कर मेरे को बोलो। अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।